एक बार की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव गोकुलपुर में एक प्रसिद्ध पंडित रहते थे, जिनका नाम था पंडित रामा। गांव के लोग उन्हें बड़ा ज्ञानी और धार्मिक पंडित मानते थे, परंतु उनके भीतर की सच्चाई कुछ और ही थी। उन्हें ज्ञान तो बहुत था, लेकिन लोभ उस ज्ञान से भी बड़ा था। एक दिन पंडित जी गांव के मंदिर में बैठे थे, तभी उनके पास गांव के मुखिया जी आते हैं और कहते हैं, प्रणाम पंडित जी। 2 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं उसके जन्म अवसर पर एक बड़ा यज्ञ कराने की सोच रहा हूं। अगर आप उस यज्ञ में शामिल हो जाएं तो हमें बहुत खुशी होगी। तो पंडित जी, क्या आप आ सकते हैं? हाँ हाँ मुखिया जी, बिल्कुल। हमारा तो काम ही यही है। बताइए, कितने लोगों का भोग है और मेरी दक्षिणा कितनी होगी? उसकी चिंता मत कीजिए पंडित जी, जितना आपका बन पाएगा हम दे देंगे। चलो ठीक है पंडित जी, तो अब मैं चलता हूँ। पंडित जी का स्वभाव ऐसा था कि जहां दक्षिणा की बात आती, उनकी आंखों में चमक आ जाती। पूजा, कथा, शादी या श्राद्ध, बिना मोटी दक्षिणा के वे किसी का काम नहीं करते थे। गांव के गरीब लोग उनके इस स्वभाव से दुखी थे, पर डर के कारण कुछ कह नहीं पाते थे। 2 दिन बाद पंडित जी मुखिया जी के यज्ञ में बड़े वैभव के साथ पहुंचते हैं। पूरे विधि विधान से यज्ञ संपन्न करवाते हैं। यज्ञ पूरा होने के बाद मुखिया जी पंडित रामा को 500 रुपये दक्षिणा के रूप में देते हैं, लेकिन पंडित जी का चेहरा उतर जाता है। वे नाराज होकर कहते हैं, अरे मुखिया जी, आपने इतनी बड़ी पूजा कराई और दक्षिणा में सिर्फ 500 रुपये। यह तो मेरा अपमान है। पंडित जी, बाकी धन तो मैं अनाथालय में दान देने का विचार कर रहा हूँ। दान? मुखिया जी, वो दान करके क्या करोगे? भगवान को खुश करना है तो पंडित को खुश कीजिए। ये सुनकर मुखिया जी के मन में पंडित जी के प्रति सम्मान टूट गया। धीरे धीरे गांव के लोगों में यह बात फैल गई कि पंडित जी अब लालची हो गए हैं। गोकुलपुर एक सुंदर गांव था। वहां के लोग सादगी से जीवन जीते थे, खेती बाड़ी करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। शाम को आरती के समय गांव के सभी लोग मंदिर में एकत्रित होते थे। मंदिर के प्रमुख पुजारी भी वही पंडित रामा ही थे। दोस्तों, हमारे गांव के पंडित जी तो आजकल बहुत चर्चा में हैं। सुना है बहुत ज्ञानी हैं। पंडित जी बड़े विद्वान हैं, इनसे पूजा करवाओ तो घर में सुख शांति बनी रहती है। हाँ भाई, ये तो सही कह रहे हो, लेकिन आजकल पंडित जी का ध्यान भगवान से ज्यादा पैसों पर रहता है। हाँ भाई, ये बात तो है। उस दिन सुना नहीं मुखिया जी के बेटे के जन्मदिन पर पंडित जी ने क्या कहा था? मैं तो तभी समझ गया था कि अब पंडित जी लालची होने लगे हैं। ऐसे ही गांव के लोग रोज रात को मिलकर बातें करते और अपने पूरे दिन की थकान को हल्का करते। एक दिन पंडित राम अपने घर में अकेले बैठे सोच रहे थे। बहुत दिन हो गए हैं, किसी के घर पूजा ही नहीं हो रही। किसके घर पूजा करवाऊं जिससे मुझे अच्छी दक्षिणा मिले? कोई अमीर आदमी आ जाए तो अच्छा हो जाए। गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था श्यामलाल। वह ईमानदार, मेहनती और भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। हमारे खेत में कीड़े लगने लगे हैं, जिसकी वजह से सारी फसल बर्बाद हो रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। ऐसा तो जी पहली बार हुआ है। अगर फसल खराब हो जाएगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद मैंने किसी देवता की पूजा में कोई कमी कर दी है, तभी ऐसा हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारे गांव के जो विद्वान पंडित जी हैं, उनके पास चलकर कोई समाधान ले लेते हैं। क्या पता वही कोई रास्ता दिखा दे।
श्यामलाल अगले ही दिन पंडित जी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, पंडित जी, मेरे खेत में बुरा असर हो गया है। मेरे खेत की सारी फसल बर्बाद हो रही है। आप कोई पूजा करवा दीजिए ताकि भगवान हम पर कृपा करें। श्यामलाल, तुम्हारी समस्या तो बहुत बड़ी है। इसके लिए तो एक विशेष यज्ञ करना पड़ेगा। उसमें पूजा की सामग्री पर लगभग 525 रुपए लगेंगे और मेरे हवन के 2000 रुपये अलग से होंगे। पंडित जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास मुश्किल से 50 रुपए हैं। अगर इनसे कुछ हो सके तो कृपया कर दीजिए। श्यामलाल, ये धर्म का काम है, मजाक नहीं। जब तक पूरी दक्षिणा नहीं होगी तब तक कोई पूजा नहीं हो सकती। रात को श्यामलाल और उसकी पत्नी गौरी दोनों अपने छोटे से मिट्टी के घर में बैठे बातें कर रहे थे। बाहर अंधेरा छाया था और श्यामलाल बहुत परेशान था। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और गहरी सांस लेकर बोला, हे भगवान, क्या आपकी कृपा भी अब पैसों से मिलती है? आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक करेंगे। चलिए अब चलकर आराम कर लीजिए, रात बहुत हो गई है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आता है और जाकर पंडित रामा से मिलता है। नमस्ते पंडित जी, मैं पास ही के गांव में रहता हूँ। मुझे घर में सुख शांति के लिए पूजा करवानी है। मैंने गांव वालों से आपका बड़ा नाम सुना है, इसलिए मैं आपका पास चला आया। पंडित रामा मन ही मन सोचते हैं, लग तो कोई अमीर आदमी ही रहा है। सही है। पूजा कराने से पहले एक बार दक्षिणा पूछ लेता हूँ। बेटा, ये बता दो, दक्षिणा कितनी होगी? पहले पूजा तो कराइए पंडित जी, दक्षिणा बाद में दूंगा, जितनी आप चाहें। फिर पंडित रामा उस अजनबी के घर पूजा करने पहुंच जाते हैं। पूजा पूरी होने के बाद अजनबी व्यक्ति पंडित जी से कहता है, पंडित जी, एक बात बताइए, अगर किसी ने जीवन भर झूठ बोला हो और धर्म का नाम लेकर धन क्या कमाया हो तो उसे क्या फल मिलता है? बेटे, ऐसे इंसान को तो नरक ही मिलता है। तो फिर तैयार रहिए पंडित जी, क्योंकि आज आपके कर्मों की गिनती भगवान के सामने हो चुकी है। इतना कहकर वह व्यक्ति अदृश्य हो गया और पंडित रामा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वह व्यक्ति इंसान था या भगवान का कोई दूत। उस दिन के बाद से पंडित रामा की तबीयत खराब रहने लगी और मंदिर में आने वाले लोगों की संख्या भी धीरे धीरे कम होने लगी। रात को जब पंडित रामा सो रहे थे तो उन्हें उसी अजनबी व्यक्ति की आवाज आई, रामा, तेरे कर्मों का हिसाब हो चुका है। पंडित रामा चौंक कर नींद से उठ गए और देख रहे थे कि यह आवाज कैसे आई। पंडित रामा में अब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे खुद से बोले, शायद यह मेरा ही कोई भ्रम होगा। मुझे पैसे चाहिए, बाकी सब मोह माया है। ये सब कहकर पंडित जी फिर से सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब पंडित रामा के पास कोई पूजा करवाने के लिए नहीं आता था। उनके पास घर खर्च भी नहीं रहा था। तभी पंडित रामा को फिर वही आवाज सुनाई दी, रामा, तू हमेशा पैसे के पीछे भागता रहा। देख, अब तेरे पास न पैसे हैं, न लोग हैं और न ही सम्मान। पंडित रामा फिर आसपास देखने लगे। एक दिन पंडित रामा बीमार पड़ गए। उनकी देखभाल करने कोई नहीं आया। गांव के लोग उनसे दूरी बनाए रखते थे।
अंत में वही किसान श्यामलाल आया और बोला, पंडित जी, मैं जानता हूं आपने मुझे गरीब समझकर ठुकरा दिया था, पर धर्म यही सिखाता है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, और अगर कोई पीड़ा में हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। ये सब सुनकर पंडित जी के मन में पहली बार ग्लानि हुई और उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने सारा जीवन भगवान के नाम पर लालच किया, धर्म के नाम पर पैसे लिए, और एक तरफ ये गरीब लोग हैं जो सही मायने में धर्म का काम कर रहे हैं। फिर श्यामलाल ने पंडित जी को खाना दिया, उनकी देखभाल की और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ समय बाद पंडित जी ने सभी गांव वालों के सामने कहा, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे समझ आया कि असली धर्म मनुष्य की सेवा करना है। मैंने सारा जीवन धर्म के नाम पर पैसे लिए, मैंने लालच में सब खो दिया। पंडित जी, आखिरकार आपको यह बात समझ आ ही गई। यही सबसे बड़ा पश्चाताप है। कुछ दिन बाद पंडित रामा ठीक हो गए। अब वे गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगे और वास्तविक रूप से पंडित होने का धर्म निभाने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय बाद पंडित रामा का देहांत हो गया और गांव के मंदिर की देखभाल अब उसी गांव के पंडित राम प्रसाद करने लगे। उन्होंने कभी किसी से दक्षिणा नहीं मांगी। जो कोई अपनी इच्छा से देता, वे बस वही स्वीकार कर लेते। मंदिर में फिर से शांति और भक्ति का वातावरण लौट आया। रामा पंडित जी ने अपने ज्ञान को पैसे कमाने का साधन बना लिया, लेकिन अंत में उन्हें समझ आया कि कर्म ही धर्म है। भगवान उन्हीं के साथ रहते हैं जो निस्वार्थ होकर दूसरों का भला करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म का असली अर्थ सेवा है, न कि दक्षिणा। जिसने दूसरों की पीड़ा को समझ लिया, वही सच्चा ज्ञानी है।